और धमकी दे रहा था 4-5 ठोको और मर्डर कर दिया जाए, जब जेल में जाना ही है तो मारा गया, उनका ब्लड भी अभी तक लगा हुआ है। ये कितनी बड़ी दबंगई है कि किसी के घर पे जाकर, किसी की दुआरी पे जाकर मारना। बना रहे थे वहाँ पे, वो आए मेरे चाचा, वो पकड़ लिए हमको। आप ही के चाचा है? हाँ, असगर अली। हाँ। वो पकड़ लिया, हम उनसे बोले कि छोड़ो हमको, तो इसमें मारा, हाथ पे भी मारे हैं हाथ लोग। पे मार दिया, तो हाथ थी हो गया है, तो हाथ थोड़ा थोड़ा भी सीधा हो रहा है। उसके बाद इस पे मार दिए। मारा गया तो अचानक गिरी है ना, उसके बाद से आवाज़ दी तो हम लोग दौड़ के आए। उसके बाद से फिर दोबारा उनका आवाज़ नहीं है। वोमिटिंग होने लगा, एडमिट किया, यहाँ से ले जाके एडमिट किया गया। लेकिन पर वो लोग चाहे ना, यही किया कि इन लोग के खुशी में गमी हम लोगों को घायल कर दिया। क्या कुछ प्रशासन कि बस जिसने मेरी बहन को मारा है उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए सर, उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझे यही है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कारा पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। बता दें कि गोपालगंज के माझा ब्लॉक में और ये भवानीगंज में आए हैं। बता दें कि कल यही वो जगह है जहाँ से घर से एक बारात निकलने वाला था और बारात निकलने के दौरान ही उनके आस पड़ोस के कुछ लोग उनसे झगड़ा किए और एक व्यक्ति को जान से मार दिए और फिलहाल वो डेड कर गई हैं। और मैं बता दूं वही उस घटना स्थल पे आए हैं जिस घटना स्थल पे कल हुआ था घटना, और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा कि जो जिस कारण से घटना हुआ वो कारण मैं आपको दिखलाऊँगा। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखला दीजिए। देखिए तस्वीरों में जो आपको ये दिखलाई दे रहा होगा, जो ये पाइप दिखाई दे रहा है, जो लैट्रिन का पाइप ये बोला जाता है, इसी पाइप के कारण ये घटना हुआ। इन लोग का कहना ये था, थोड़ा दिखला दीजिए, इन लोग का कहना ये था कि ये जो पाइप है ये इसको आप हटा दीजिए और नहीं तो फिर हम लोग आपसे मतलब जो भी है मारेंगे या जान से मार देंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते में ये बिल्कुल अड़चन वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीरों में आप साफ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऊपर है किसी, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के साथ इनके साथ झगड़ा करने वाले लोग थे और वो हुआ भी। क्योंकि इनके घर शादी विवाह था, ये लोग सारे परिवार में जितने भी सदस्य थे घर के, ये लोग सब कहीं ना कहीं शादी विवाह में अपने कार्य को लेकर कहीं ना कहीं गए थे। घर पे कुछ महिला घर पे थी, अचानक इन्होंने हमला कर दिया और महिला को मार दिया, जिसके कारण वो महिला डेड कर गई। फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जितने भी जो है उनसे हम बात करेंगे और पूरी बातें आपसे बताते हैं। फिलहाल बने रहे वीडियो में। तो तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे ये पीड़ित हैं, इनको मारा गया है, बताया जा रहा है कि रड से मारा गया है। आप तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि कैसे इनको चोट लगा है, सर पे चोट लगा है, आँख के नीचे चोट लगा हुआ, काफ़ी बुरी तरह से जख्मी है। हम इनसे बात करेंगे क्या कौन सी ऐसी कारण हुआ था जिसके कारण ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अब्दुल गफार। क्या बातें थी कि इतना बड़ी घटना का अंजाम दिया? 3 इंची पाइप के लेकर सर, गैस पाइप है सर, उसी पाइप को लेकर जी। क्या बात हुई इस पाइप को लेकर? आखिर वो पाइप तो किसी के रास्ते में आ नहीं रहा है। जी जी, वो लोग बोला कि अभी हटाइए सर। देखिए इन लोगों का माहौल था, इनके शादी में हम ऐसा कर घर शादी भी था। जी जी, उस गम कर दिया जाए, गम हो ही गया सर। जिनको मारा गया वो डेड कर गई जी। और कितने लोग को आपके यहाँ चोट लगा हुआ? 4 आदमी को 4 आदमी चोट लगा। जी। अच्छा, वो जो आपको जो जिस पे हमला किए, किस चीज़ से हमला किए हैं ये लोग? रड से सर। रड से हमला किया। अच्छा, आपके घर जो कुछ लड़के वगैरह नहीं थे कि केवल आप ही लोग? वो सब मार्केट गए थे सर शादी के सामान लाने के लिए। वो 2 बच्चा था, वो बाद में दौड़ कर आया सर। अच्छा। तो क्या अभी प्रशासन से क्या बात हुई? अभी इसके लिए पुलिस प्रशासन आपके यहाँ जाँच के लिए आई थी कि नहीं? जी आई थी, अभी आई थे। क्या कुछ बातें हुई उनसे? जी, उसमें पंचनामा जो वगैरह बनता है जिसका, वही हम लोगों से बयान लेकर गई है। जो हमला आप पे किया है वो अभी फरार है सर। फरार है जी। क्या सुनने में आया कि आपको धमकी भी होगा? जी, रात को बात है। रात हम वापस आए मेहमानी से, बच्ची को लेकर निकाह पढ़ा कर आए, तो वो लोग यहाँ पर गाड़ी से आया था और धमकी दे रहा था 4-5 ठोको और मर्डर कर दिया जाए, जब जेल में जाना ही है तो 4-5 ठोको और मर्डर कर दिया जाए। अच्छा, उन लोग का ये कहना है कि जेल में जाना है तो और मर्डर कर दिया जाए। तो दबंग टाइप के हैं क्या? जी, दबंग टाइप का है। चलिए, तो थोड़ा सा दिखलाइए बाबू तस्वीर में कि यही शादी विवाह का जो माहौल था, शादी विवाह भी हुआ और वहाँ से
थोड़ा सा कैमरामैन आगे चलिए, वही वो जगह था जिस जगह पे जो औरत थी उनको मारा गया और यहीं पे वो डेड कर गई, यहीं पे डेड कर गई ना। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये एकदम मुख्य घर का जो दुआरी बोला जाता है, जिस रास्ते से हम लोग आते जाते हैं, उस दुआरी पर यहाँ पे आकर मारा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जो जिनको मारा गया है उनका ब्लड भी अभी तक लगा हुआ है। ये कितनी बड़ी दबंगई है कि किसी के घर पे जाकर किसी की दुआरी पे जाकर मारना, ये बहुत बड़ी दबंगई है। और जिला प्रशासन से मैं मांग भी करूंगा कि ऐसे दबंग को आप जल्द से जल्द उसको पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। और भी कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया थे मारा था वो, यहाँ पे कोई नहीं था, सब भाग गए थे। हम अपने अम्मी को लेकर गए यहाँ से हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल से फिर निकले, उसके बाद गोपालगंज गए, गोपालगंज सदर से फिर रेफ़र हुए गोरखपुर के लिए। गोरखपुर रास्ते में गोरखपुर हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे, तब तक मेरी अम्मी डेथ कर गई। तो आपके यहाँ शादी भी था बताया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक खुशी के टाइम में गम का माहौल हो गया। तो जो खुशी का टाइम था मेरे घर पे, शादी का टाइम था मेरे बड़े भाई का। की वो कौन थी? जो डेट की हैं वो मेरी मम्मी थी। आपकी अम्मी थी? जी। तो कहीं ना कहीं कहाँ पे उनका चोट लगा कि मेरे अम्मी को यहाँ सब पीछे जो लगा था सर पे चोट, मैं तो था नहीं, लेकिन लेकर गया तो देखा था वहाँ पे बहुत डीपली चोट था, हथियार से लगा था। कुछ पहले से उनका तैयारी था कि नहीं मारना ही है या झगड़ा करना ही है? ये जो प्लानिंग है, ठीक है, कोई साजिश किया है, ठीक है, वो साजिश करके उसके बाद ये घटना का अंजाम दिया गया है। और जिस टाइम ये घटना हुआ है उस टाइम ना मेरे बड़े भाई थे ना हम थे, जो भी था मतलब मेरे छोटे भाई थे और मेरे दादा थे, तो उधर काम चल रहा था, टेंट उंट लग रहा था, उधर ही खड़े थे। ठीक है, ये बताया जा रहा कि वो जो पाइप निकला हुआ वही मुख्य कारण देखिए, या कुछ और कारण? नहीं, कारण ये है कि पाइप को मुद्दा बनाया जा रहा है। पाइप को मुद्दा बनाया जा रहा है। असल में जो इन लोग का साजिश था, मेरे घर पे ये जो खुशी का माहौल था उसको गम में बदलना था, ये लोग बदल दिया। अच्छा, क्या अपने पटीदार थे कि? जी, वो मेरे पटीदार ही हैं। अपने ही पटीदार थे? पटीदार हैं, लेकिन पटीदार को दूसरे किसी ने साजिश से ये मेरे घर पे घटना कराया। जी। फिलहाल भैया से बात करेंगे, भैया जिनकी शादी थी इनसे भी बात करेंगे। भैया कहाँ थे उस समय जब घटना हो गया आपको? मैं वही शादी के लिए सामग्री वगैरह लाने गया था। आप मतलब बाहर गांव में ही अंदर गांव में गए थे। तो क्या आपके आने से पहले घटना वगैरह हो चुका था? जी, जब मुझे किसी गांव के लड़के ने कॉल किया कि भैया आपके घर पे ऐसा ऐसा हो रहा है, आप वहाँ हैं, जल्दी से अपने घर आइए। तो हम आए, वहाँ से आए तो देखे सब लोगों को मतलब चोट लगा है, जख्मी है। अम्मी को मतलब एकदम ऐसे लेके पड़ा हुआ है, मतलब उनके कोई हरकत भी नहीं हो रही है, सिर्फ ब्लडिंग और मुंह से ये चल रहा है, बस यही सब। आप जब आए तो वो लोग भाग गए थे ना, पता होगा? हम आए तब तक वो लोग अपना वार कर रहे थे, ठीक है। फिर जैसे तैसे उन लोगों से डंडा वगैरह छीन छान के हटाया गया, तब तक देखे कि अम्मी की मतलब ऐसी कंडीशन है। उसके बाद हम लोग इनको लेके अपना वो हॉस्पिटल वगैरह गए। जब ये इतनी छोटी सी बातें के लिए जान लेना किसी के लिए, तो ये तो इनकी मतलब ये साजिश थी ना कि मतलब किसी भी हालत में इस जो खुशी का जो माहौल है इनके घर, इसको मातम में या गम में जो कहे, ये सब इसमें देखा जाए तो आप लोग से मतलब पड़ती नहीं थी किसी चीज़ को लेकर। जी, ये लोग ही खुद मुझे मतलब हम लोगों को अलग ये कर दिए हैं, मतलब गाँव अपने यहाँ ये जो 20 घरों की मतलब 20 घरों की जो टोली है यहाँ से, ये हम लोगों को अलग कर दिए हैं। जी। तो ये लोग जो आपके यहाँ शादी विवाह पड़ा था उसमें भोज के लिए जो है वो नहीं आए थे? ये लोग नहीं आए थे। ये लोग नहीं आएंगे ना, क्योंकि इन लोगों से खाना पीना कुछ नहीं है, तो ये लोग क्यों आएंगे मेरे? तो इससे पहले भी किसी प्रकार का कोई हुआ था, बात विवाद हुआ था? एक रोड बनाने का मैटर लेके। तो कुछ ज़्यादा नहीं? यही रोड है। अच्छा, कुछ ज़्यादा नहीं? 4 दिन पहले जब बारिश हुई थी, हाँ, तो उसी बारिश को लेकर के यहाँ पे हुआ था। मतलब उस बात को ज़्यादा नहीं हम उसको गंभीरता के साथ नहीं लिए। मतलब हम बोले बाबू से कि जाके ज़रा एक बार इन्फॉर्म कर देना। अच्छा थाने पे कि ऐसा ऐसा हो रहा है सर, मेरे घर पे शादी है, ऐसा कुछ ना हो। और ब्लॉक में कौन है जी, जो सीओ मैडम जो अभी आई हुई हैं, आरओ है या सीओ हैं, ठीक है, उनके पास इस रोड से रिलेटेड जाके हम लोग मतलब बोल के भी आए हैं
कि ऐसा ऐसा रोड है और वैसा बन नहीं रहा वहाँ। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा जाए तो इसका भी मतलब माइंड में साथ था कि इसका भी बदला इन लोगों से लेना है। जी चलिए, अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि भैया को कितना चोट लगा हुआ है। बिल्कुल आँख के सामने जो नाक है वहाँ पे चोट लगा हुआ है। बहुत गंभीर तरफ से चोट है। बात कर सकते हैं कि नहीं बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया अपना? इश्तियाक। कहाँ पे कैसे मारा गया आपको? रड से मारा है लोग। रड से मारा गया है। कौन थे वो? इरफान। क्यों आप नहीं पूछे क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हम माटी उठा रहे थे वहाँ पे। वो आए मेरे चाचा, वो पकड़ लिए हमको। आप ही के चाचा है? हाँ, असगर अली। हाँ। वो पकड़ लिया, हम उनसे बोले कि छोड़ो हमको, तो वो मार दिया हमको। इस पे मारा, इस पे मारा, हाथ पे भी मारे? हाथ पे मार दिया, तो हाथ एथी हो गया है, तो हाथ थोड़ा थोड़ा भी सीधा हो रहा है। उसके बाद इस पे मार दिए, हम वहीं पे गिर गए। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा मामूली बात पे जो पटीदार लोग हैं इतना बड़ा इशू बना देते हैं। कहीं ना कहीं किसी की जान चली जाती है। आखिरकार इन्होंने ये भी बताया हमसे कि जो रास्ता होता है, जिस रास्ते से ये लोग अपने घर पे जाते हैं, वो रास्ता हम ही ने दिए हैं। अब ये समझ सकते हैं कि कितने ये सेटिस्फाई इंसान हैं कि खुद इन लोग के लिए रास्ता दे दे रहे हैं कि आप लोग जाइए आइए, आप लोग के लिए कोई दिक्कत हम लोग नहीं होने देंगे। लेकिन एक छोटा सा पाइप निकलने के कारण इनके घर के ऊपर हमला कर दिया जा रहा है और किसी को जान से मार दिया जा रहा है। और भी घर के महिलाएं लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या? हाँ बोलिए। मेरी वो बहन थी। आपकी बहन थी? जी, हम लोग शादी में आए हुए थे और अचानक उन्हें वार किया और देखिए इतना ब्लड सारा गिरा हुआ है। देख सकते हैं सर, ये तस्वीरों के माध्यम से माहौल था। कि ये जो कपड़ा पहनी हुई थी, जिनको सर पे मारा गया था, वो पूरा ब्लड से भींगा हुआ है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूरा एकदम बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा भी ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें ब्लड ना लगा हो। सर पे मारा गया था? जी, यहाँ सर, यहाँ मारा गया था। और यहाँ जो मारा गया तो अचानक गिरी है ना, उसके बाद से आवाज़ दी तो हम लोग दौड़ के आए। उसके बाद से फिर दोबारा उनका आवाज़ नहीं आया, वोमिटिंग होने लगा। एडमिट किया, यहाँ से ले जाके एडमिट किया गया। लेकिन वो लोग चाहे ना यही किया कि इन लोग के खुशी में गमी हम लोग डाल दें। कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग था कि इनको वो लोग सही से अपने से नहीं प्लानिंग रहने बनाए। देना। जी, सही वो से लोग रहने प्लानिंग। नहीं देना इनके इन 5 लोगों लड़के थे, एक लड़की है और बड़े लड़की की ही शादी थी, जो कि माँ का साया हट गया यहाँ से। यहाँ कोई नहीं है अब उनका, सारे लोगों को घायल कर दिया। क्या कुछ प्रशासन से कहिएगा? प्रशासन से मुझे यही अनुरोध है कि बस जिसने मेरी बहन को मारा है उसकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा घटना ना घटे, कि दुनिया में कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा जो अपने रिलेटिव का हो चाहे पटीदार हो, ऐसा किसी के साथ बिहेव ना करे। और ना ही हमारे तरफ भी ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। हम लोग बचपन से अभी नहीं देखे थे जो यहाँ पे घटना हुई है। सर, उसकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुझे यही है कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देख सकते हैं कि कितने उदास हैं, रो भी दी। एक बहन का दर्द है, बहन अच्छी तरह से समझ सकती हैं। कहीं ना कहीं एक खुशी के साथ आई थी कि बहन के बेटा का शादी है, खुशी के साथ शादी विवाह किया जाएगा और अच्छे से चला जाएगा। काफ़ी मायूस और रो भी रही हैं। कहीं ना कहीं बहन का दर्द बहुत ज़्यादा इनके अंदर है। आप कौन लगती हैं इनकी जो डेट की हैं? वो कौन लगती है? दयादिन यानी लगती हैं। तो उस समय कहाँ थी आप? जब हम यहीं हैं, यहीं पे खड़े। आप ही आपको भी मारा गया था? नहीं, हम बच्चा को अपने बचाएंगे। आपको चोट नहीं लगा? नहीं, बाकी कुछ 3 लोग बच्चा है। बाकी कुछ लोग का चोट लगा सदर अस्पताल में भी अभी वो लोग। हाँ, मेरी सास है, अभी सदर अस्पताल में है। सदर अस्पताल में उनकी भी वोमिटिंग हो रही है। उनका भी मतलब वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ। तो वहीं पे एडमिट किया गया है गोपालगंज सदर अस्पताल में। देख सकते हैं आप कि कहने लायक तो अगर इंसान समझे तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी घटना है जिसे हम पटीदार समझते हैं, जिसे अपना समझते हैं, वो कुछ कभी कभी कुछ ऐसे घटना कर देते हैं कि शायद वो ज़िंदगी में भूलने वाली नहीं रहती। अब उनकी बहन आई है, शायद ये घटना ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगी। इसके बाद से आप कभी आना चाहिएगा यहाँ पे। इस गांव में तो हम आने को भी नहीं सोचेंगे कि हाँ इस गांव में अगला आदमी यहाँ जाए। जो यहाँ के लोग कर दिए हैं, हमारे
क्योंकि हमारे बहन के जब साया हट गया यहाँ से तो बच्चे लोग का क्या हाल होगा। सर आप इसको कार्रवाई करना ज़रूरी है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसकी फांसी की सज़ा हो जाए। हमको मृतक की जो बहन है, इनका ये साफ तौर पे कहना है कि इसमें जितना जल्द से जल्द हो पकड़ा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और कड़ा से कड़ा उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए कि ज़िंदगी में किसी और के साथ ना हो वो घटना, क्योंकि जिसके साथ होता है वो उसके ऊपर एक पहाड़ सा बीत जाता है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना उदास किसी की यहाँ के जो किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के चेहरा पर आप देखिएगा तो उदास ही है। शादी हुआ है लेकिन खुश कोई नहीं है। तमाम प्रकार की वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबका चेहरे पे कहीं ना कहीं उनके जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन ऐसे जाने पर कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कुछ उनके साथ हो जाएगा। फ़िलहाल हम तो कहेंगे, आप प्रशासन से यही कहेंगे कि आप रोइए मत। हम तो यही कहेंगे आप मत रोइए, क्योंकि जो घटना घट गया है, प्रशासन से हम कहेंगे कि इसका जो कार्रवाई हो, इनको जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, चाहे किसी का भी पट्टेदार हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे, हाँ बात देख लिए हैं हम उसको, स्थानीय लोग हैं, वहाँ से कुछ बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर। आइए बाबू थोड़ा सा आइए, थोड़ा इधर सामने, इधर आइए इधर। चाचा, इतना बड़ा घटना घट गया है, कहाँ थे उस समय, कैसे पता चला आपको? जी मैं तो यहाँ का मेहमान हूँ। अच्छा अच्छा। फ़ोन पे हमको पता चला। उस समय आए नहीं थे क्या? उस वक्त मैं नहीं था। वो फ़ोन आने के बाद में बहुत देर के बाद पहुँचा। ये ले वो हॉस्पिटल में थे, मैं वहाँ जा कर के मिला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये बहुत घटना, यानी इंसानियत को सरसार करने वाला ये घटना है जी। कहीं ना कहीं आप तो एक बोलते हैं कि मेहमान भगवान के समान होता है जी। आप या कोई मेहमान कहीं जाता है तो एक उम्मीद के साथ जाता है कि चलो भाई हम वहाँ पे शादी विवाह के लिए गए फिर चले आए, लेकिन ऐसे घटना से झंझोर कर रख देता है कि ऐसा रिलेशन है, यहाँ के ऐसे लोग हैं जो आपसी सहमत में नहीं रहते। जी हम तो शादी में आने वाले थे दूसरे दिन, लेकिन इस घटना को सुन करके हमको आना पड़ा, और आए तो यहाँ का माहौल देखा, यहाँ के लोग, यानी बहुत ही इन लोगों पे अफसोस है कि कैसे ये लोग इंसान हैं, कि बड़े बुजुर्ग बच्चे, ये कोई भी, यानी इसका कोई एहसास नहीं है कि हम किस पे हाथ उठा रहे हैं, किस पे क्या कर रहे हैं, किस पे जुल्म कर रहे हैं। इसके लिए बहुत अफसोस है। तो तमाम प्रकार के हम लोग छोटे रहते हैं तो तालीमें सिखाई जाती है कि बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना। एक छोटी सी चीज़ जिसका कोई वैल्यू नहीं है, अर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसका, उसके लिए असल जो दिल का मामला है ना कि झगड़ा हमें करना है, तो बस उसके लिए एक मुद्दा भी काफ़ी है, छोटा सा भी मुद्दा से लेकर के हमको झगड़ा। ये प्लानिंग के तहत हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, ये इसमें कोई प्लानिंग है पहले से, क्योंकि ये लोग निहत्ते थे अपना कार। मैं इन लोगों की जुबानी सुना हूँ कि अपना ये कल शादी के दिन और आज के दिन में वो लोग सफाई साफ़ सुथरे मतलब कामों में लगे हुए थे। अब उस दौरान तो वो अपने काम में लगे हुए हैं, और जो घटना करना था वो प्लान में लगे हुए हैं। तो प्लानिंग में वो हथियार के साथ है, वो काम करने वाला तो निहत्ते होगा। तो एक दूसरे में मतलब जो उलझे हुए हैं, एक दूसरे में बचाने गए, वो लोग तो प्लानिंग में मारते गए। ये यानी इंसानियत को एकदम तार तार करने वाली ये काम है, ये पसंद नहीं है। सर हम इसका ऐसे बहुत गार्जियन होते हैं इस चीज़ को कोऑपरेट करने के लिए कि नहीं बेटा मारना है, ऐसा गार्जियन अपने बच्चों को क्या भविष्य बनाएगा? कुछ नहीं, एकदम ज़ीरो जाहिल किस्म के लोग हैं ये मतलब एक होता है ना कि रोज़ खाना रोज़ कमाना, ये वाली, यानी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे। अच्छा सोच, अच्छा जैसे गवर्नमेंट बोलती है ना कि आगे विकास के काम, आगे बढ़ना, पढ़ना लिखना, तो ये सब एजुकेशन आएगा तब जाके। तो ये लोग पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, ऐसा संस्कार देते नहीं, तो यही होगा। आज वो मतलब दूसरे को बोल रहे हैं कि हमारे पीछे मारो या करो, तो फिर वो बड़े होंगे तो वही चीज़ उनके अंदर भी अपने बच्चों को यही सब बताएंगे। कोई अच्छा संस्कार नहीं, चलते रहेगा जब तक लोगों का सोच नहीं बदलेगा कि हम अच्छे से अपने बच्चों को मतलब अच्छा संस्कार दें, तो आगे कुछ और बढ़ेगा। ये एक बैग तो होगा नहीं, नस्ल दर नस्ल वो सुधरता जाएगा, लेकिन जब इस बड़ों का सोच यही होगा तो आगे छोटों का कुछ नहीं हो सकता। तमाम प्रकार की सर घटनाएं झंझोर कर रख देता है इंसान को कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
चूँकि शादी माहौल में बोलते हैं पटीदार भी थोड़ा सा मतलब मदद करते हैं। कुछ पटीदार ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियल भी मदद कर देते हैं कि चलो आज हम दे रहे हैं, कभी आने वाले समय में आप भी मुझे फाइनेंशियल मदद कर दीजिएगा। लेकिन आज के दौर में ऐसे पाटीदार बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। आज के दौर में ऐसे नहीं हैं। चलिए सर, कहीं ना कहीं तो अब वो ज़माना कि ना जीना है, ना जियो ना जीने दो। ना जीने दो। चलिए एक और सर है यहीं पे उस समय। मैं यहीं पे आया हुआ था, क्योंकि जो मृतक है सायरा खातून वो मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, आपकी बड़ी बहन? जी, मेरी बड़ी बहन है। तो अब शादी का माहौल है तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, और ये सब चीज़ें अब हम लोग घर के दूसरे कामों में व्यस्त थे, ठीक है ना। और ये जो घटना हुई है ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बात विवाद है तो आप उसको सुलझा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, या एक दूसरे के अंदर ना इत्तेफाकी है तो आप बातचीत नहीं करें, खाना पीना बंद कर दें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। या दो गांव में दो बुजुर्गों को बैठा करके आप बात कर सकते हैं। पंचायत है, बहुत सारे रास्ते हैं मामले को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये जो घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है, इसकी जितनी भी मतलब भर्त्सना की जाए ये कम है। इन लोगों ने बहुत ही गंभीर अपराध किया है। ऐसे घटना है सर का ज़िंदगी में कभी माफ़ किया जा सकता है? नहीं, अगर ऐसे लोगों को हम कभी माफ़ी नहीं कर सकते, और ऐसे लोग समझ लीजिए कि समाज को दूषित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को फांसी हो। जब ऐसे लोगों को फांसी होगी तो ये चीज़ें दूसरों बढ़ेगा नहीं, जो जब दूसरे देखेंगे तो उनके लिए एक सबक होगा और एक नज़ीर बनेगा, और दूसरे इस चीज़ से इबरत हासिल करेंगे, और फिर इस तरह की मतलब कोई घटना करने के बारे में 1000 बार सोचेगा मैं करूं कि नहीं करूं, ठीक है। आज जो भी यहाँ पर मतलब जो हमारा यहाँ पे जो माझा थाना है, वहाँ के जो प्रभारी हैं और जो भी स्टाफ लोग हैं वो लोग आए, यहाँ पे पंचनामा हुआ, और तो कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक विश्वास जगा, ठीक है, आज कि हमें न्याय मिलेगा, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं, देखिए ये एक दुनिया की अदालत है, लेकिन इसके बाद भी एक अदालत है जो अल्लाह की अदालत है। आप हो सकता है यहाँ पे बच जाए, हाँ। लेकिन वहाँ आप नहीं बच सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर ईमान है, इंसानियत है, तो आप ज़रूर सोचेंगे कि अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और आपको अल्लाह सज़ा ज़रूर देगा। आपने गलत किया है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। अरे डर, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले से तो डरना चाहिए इंसान। बेशक बेशक। अरे इंसान से नहीं डरे, कम से कम अपने कर्मों के लिए। आप समझ लीजिए कि ये जो घटना हुई तो वो मेरी बहन थी, उसके 5 बेटे हैं, और एक छोटी बच्ची है जो मेरी भांजी है। मेरे बहनोई जो है सऊदी में रहते हैं, ठीक है। और इस घर को चलाने के लिए जो बुजुर्ग दादा दादी हैं वो इंजर्ड हैं, वो एक उम्र को पहुंच चुके हैं। वो अब क्या करेंगे? इनको कौन ढोएगा, कौन देखेगा, इनका भविष्य क्या होगा? इनको कोई देखने वाला होना चाहिए ना। इनका मतलब समझ लीजिए कि जीवन का जो नैया है कौन पार लगाएगा, इनके लिए गाइडलाइन कौन देगा? एक माँ होती है तो अपने बच्चों को संभालती है, संवारती है, हर चीज़ सिखाती है, समझाती है। कोई नहीं समझ सकता है, एक माँ से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उन लोगों ने समझ लीजिए कि इस कड़ी को तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, बात हुई जो डेड की हैं उनके भाई भी से बात हुई, उनकी बहन भी आई थी, तमाम प्रकार के लोग भी थे, इनसे बात हुई। लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोग इस चीज़ से इतने सॉर्टेड है कि ऐसी घटनाओं को नहीं होना चाहिए। और इन लोग का ये भी कहना है कि इस ऐसे घटनाओं पे अगर हो जाता है तो इस सरकार इतनी कड़ी सज़ा दे कि भविष्य में कोई और किसी के साथ ना करे। मामूली सी बात को लेकर, जिस चीज़ से कुछ इंसान का लेन देन नहीं है, उसी चीज़ से अगर इंसान की जान चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति को हम समाज में रहने ही नहीं दे, समाज को बिल्कुल उसे हटा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को।
फिलहाल प्रशासन से इन लोगों का अनुरोध है और आवेदन ये भी है कि उनके कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिलहाल पब्लिक तक बिहार देख रहे थे।